नमस्कार। हमारे YouTube चैनल विजय वैदिक भारत में आपका स्वागत है। आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज बात करेंगे वास्को डी गामा की, जिसको इतिहास में झूठ पढ़ाया जाता है। क्या सचमुच भारत खोया हुआ था और जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी? क्या वास्को डी गामा के पहले भारत में कोई विदेशी नहीं आया था? और क्या भारत कोई ऐसी चीज़ है जिसे खोया जाए? हजारों वर्ग किलोमीटर के भूभाग को वास्को डी गामा ने खोज लिया। क्या आपको यह हास्यास्पद नहीं लगता? यह ऐसा ही है कि अपने पड़ोसी के घर को खोज लें और दुनिया में इतिहास प्रसिद्ध हो जाए। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। यह सचमुच हद दर्जे की मूर्खता है कि भारतीय बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि वास्को डी आज से लगभग 400 साल पहले वास्को डी गामा हिंदुस्तान आया था। इतिहास की चौपड़ी में, इतिहास की किताब में हम सब ने पढ़ा होगा कि सन 1498 में मई की 20 तारीख को वास्को डी गामा हिंदुस्तान आया था। इतिहास की चौपड़ी में हमको ये बताया गया कि वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान की खोज की, पर ऐसा लगता है कि जैसे वास्को डी गामा ने जब हिंदुस्तान की खोज की तो शायद उसके पहले हिंदुस्तान था ही नहीं। हजारों साल का ये देश है जो वास्को डी गामा के बाप दादाओं के पहले से मौजूद है इस दुनिया में। तो इतिहास की चौपड़ी में ऐसा क्यों कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान की खोज की, भारत की खोज की? वो एकदम गलत है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की, हिंदुस्तान की भी कोई खोज नहीं की। हिंदुस्तान पहले से था, भारत पहले से था। गामा यहाँ आया था भारतवर्ष को लूटने के लिए। एक बात और जो इतिहास में बहुत गलत बताई जाती है कि वास्को डी गामा एक बहादुर नाविक था, बहादुर सेनापति था, बहादुर सैनिक था और हिंदुस्तान की खोज के अभियान पर निकला था। ऐसा कुछ नहीं था। सच्चाई ये है कि पुर्तगाल का वो उस ज़माने का डॉन था, माफिया था, लुटेरा था, चोर था। जैसे आज के ज़माने में हिंदुस्तान में बहुत सारे माफिया किंग रहे हैं, उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे डॉन और माफिया किंग 15वीं शताब्दी में होते थे यूरोप में, और 15वीं शताब्दी का जो यूरोप था वहाँ दो देश बहुत ताकतवर थे उस ज़माने में। एक था स्पेन और दूसरा था पुर्तगाल। तो वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का माफिया किंग था। सन 1490 के आसपास से वास्को डी गामा पुर्तगाल में चोरी का काम, लुटेरे का काम, डकैती डालने का काम ये सब किया करता था। और अगर सच्चा इतिहास उसका आप खोजिए तो एक चोर और लुटेरे को हमारे इतिहास में गलत तरीके से हीरो बनाकर पेश किया गया। ये वास्को डी गामा जब कालीकट में आया 20 मई 1498 को, तो कालीकट का राजा था उस समय झामोरिन। तो झामोरिन के राज्य में जब ये पहुंचा वास्को डी गामा, तो उसने कहा कि मैं तो आपका मेहमान हूँ। और हिंदुस्तान के बारे में उसको कहीं से पता चल गया था कि इस देश में अतिथि देवो भव की परंपरा। तो झामोरिन ने बेचारे ने ये अतिथि है ऐसा मानकर उसका स्वागत किया। वास्को डी गामा ने कहा कि मुझे आपके राज्य में रहने के लिए कुछ जगह चाहिए, आप मुझे रहने की इजाज़त दे दो, परमिशन दे दो। झामोरिन बेचारा सीधा साधा आदमी था, उसने कालीकट में वास्को डी गामा को रहने की इजाज़त दे दी। जिस वास्को डी गामा को झामोरिन ने के राजा ने अतिथि बनाया, उसका आतिथ्य ग्रहण किया, उसके यहाँ रहना शुरू किया। उसी झामोरिन की वास्को डी गामा ने हत्या कराई और हत्या करा के खुद वास्को डी गामा कालीकट का मालिक बना। और कालीकट का मालिक बनने के बाद उसने क्या किया कि समुद्र के किनारे कालीकट केरल में वहाँ से जो जहाज़ आते जाते थे, जिसमें हिंदुस्तानी व्यापारी अपना माल भर भर के साउथ ईस्ट एशिया और अरब के देशों में व्यापार के लिए भेजते थे, उन जहाज़ों पर टैक्स वसूलने का काम वास्को डी गामा करता था। और अगर कोई जहाज़ वास्को डी गामा को टैक्स ना दे तो उस जहाज़ को समुद्र में डुबाने का काम वास्को डी गामा करता था। और वास्को डी गामा हिंदुस्तान में आया पहली बार 1498 में, और यहाँ से जब लूट के संपत्ति ले गया तो 7 जहाज़ भर के सोने की असरफियाँ थी। पुर्तगाल सरकार के जो डॉक्यूमेंट हैं वो बताते हैं कि वास्को डी गामा पहली बार जब हिंदुस्तान से गया, लूट कर संपत्ति को लेकर के गया तो 7 जहाज़ भर के सोने की असरफियाँ। उसके बाद दोबारा फिर आया वास्को डी गामा हिंदुस्तान में 3 बार आया लगातार लूटने के बाद।
चौथी बार भी आता लेकिन मर गया। दूसरी बार आया तो हिंदुस्तान से लूटकर जो ले गया वो करीब 11 से 12 जहाज़ भर के सोने की अशर्फियाँ थी। और तीसरी बार आया और हिंदुस्तान से जो लूट कर गया वो 21 से 22 जहाज़ भर के सोने की अशर्फियाँ थी। इतना सोना चांदी लूट कर जब वास्को डी गामा यहाँ से ले गया तो पुर्तगाल के लोगों को पता चला कि हिंदुस्तान में तो बहुत संपत्ति है। और भारतवर्ष की संपत्ति के बारे में उन्होंने पुर्तगालियों ने पहले भी कहीं पढ़ा था। उनको कहीं से ये टेक्स्ट मिल गया था कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर महमूद गजनवी नाम का एक व्यक्ति आया। 17 साल बाबर आता रहा, लूटता रहा इस देश को। एक ही मंदिर को, सोमनाथ का मंदिर जो वेरावल में है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।